Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are good. My name is Nadia and today I wanted to give you guys a little tour of my house. 2 and 3 people asked if I could give them a tour of my house. They asked about my indoor plants. I don't have many. So let's get started. So the first thing, my house is सिर्फ एक मरले का घर है मेरा and 4 stories हैं. जो सबसे नीचे वाला हमारा कमरा ही कह सकते हैं, एक मरले में कमरा ही बनता है. तो द रूम द ग्राउंड फ्लोर जिसमें एक बाथ भी है, जिसमें किचन भी है, दैट इज़ ऑन रेंट. सो मैं सिर्फ आपको 3 जो ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर एंड द रूफ टॉप, दैट्स समथिंग आई कैन शो यू गाइस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is the first floor जो कि हम यूज़ नहीं करते. This is used as a store room. This is the same room जहाँ पे हम पहले रहते थे जब ये रेनोवेट नहीं हुआ था, जब ये ऊपर नहीं बने थे. इसमें this is again 1 मरला. और अगर आप ये देखें कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे हम आ रहे हैं तो शेड आगे भी बड़ा है, शेड पीछे की तरफ भी बड़ा है. इसकी वजह से ये थोड़ा सा साइज़ में एक मरले से बड़ा हो जाता है. सो this is pretty much it. One can put a bed here, and we had lived here for 10 years, so it was pretty much enough for all 3 and 4 of us. And अब यहाँ पे हमने एक किचन बनाया है. किचन में ऊपर तक doors हैं. So I'm showing you कि they're quite deep. तो आराम से आप इसमें बहुत कुछ रख सकते हैं. इसी तरह underneath भी actually we're storing up a few things. So होता ये है कि हम ऊपर कुछ भी चीज़ लगती है कि ये चाहिए लेकिन ये ऊपर नहीं काम आएगी तो हम उसको नीचे ले आते हैं. So फिर भी मेरी कोशिश होती है कि कम से कम जो भी चीज़ गिव अवे करने वाली है उसको फ़ौरन दे दें. एंड you guys can also see we have a bathroom here as well. ये सबसे बड़ा, जितने भी हमारे वॉशरूम्स हैं इसमें सबसे बड़ा वॉशरूम ये है. एंड like a small size washing machine can fit into it. इस वक्त जो है we using it like litter room for the cats basically. तो also we have almari here. This is also where we were keeping other things. And yeah, ये अलमारी भी सबसे छोटी अलमारी है. ऊपर जितनी अलमारियाँ हैं छोटी अलमारी है. So that's it. That's the first floor. Let's move on to the second floor. This is basically Manahil's room. And here we come. अच्छा, there are a few things. आप देखोगे यहाँ पे वाइट या ऑफ वाइट टाइल है, which is not good. अगर आप अपना घर बनाएं उसमें आप कोशिश करें कि ऐसा कलर रखें जिसमें फ़ौरन ही मड या कोई भी डॉट, कोई स्पेक जो होता है किसी चीज़ का वो नज़र ना आए. ये बहुत जल्दी गंदी होती है. कोई भी आ गया है दया, आप बस एक बंदा खड़ा होना चाहिए वाइपर लेके जो कि फ़र्श ही साफ़ करता रहे. एंड वाई वी चोज़ दीज स्टाइल्स, क्योंकि ये स्पेस कम थी. वी नीडेड कलर्स जो कि इसकी स्पेस को थोड़ा विजुअली ज़्यादा कर देते. दैट्स वाई वी चोज़ वाइट, ऑफ वाइट, light colors. So that was the reason. Doors be, even our doors are not polished to brown. Polished से नहीं, इसको polish किया. So it's a lot of work. Honestly speaking, इसको clean करना it's headache. So अगर आपकी space इतनी छोटी नहीं है, so please use colors which are like light brown, grayish, ऐसे colors जो कि आपको
बार बार आप ज़्यादातर आप देखेंगे जो कि कलर्स यूज़ होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर भी घर बना के देते हैं, उसमें कलर्स यूज़ होते हैं। करारा वाइट टाइल बहुत यूज़ होती है, एंड दैट्स वेरी हार्ड टाइल टू क्लीन। सो पिछली वीडियो में आई वाज शोइंग गाइस कि you guys can sit here, you guys can see parrots, you guys can listen to sparrows. इतना क्वाइट सा होता है ये. So it's very therapeutic. When I moved back from Beria and मुझे लगा कि यहाँ के दरख्त भी मुझे जानते हैं. I'm very accustomed to their vibe and I don't know. I'm using all those hot words. No. मुझे अपनायत फील हुई. यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के साथ मेरी मतलब नहीं है. ऐसा नहीं है कि मोहल्ले में मैं कहीं आती जाती हूँ. या नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक दो दो कनाल के घर हैं. So they won't let a person who's living in like one marla. They are pretty not very welcoming people. और आप खुद भी नहीं कहते हैं कि आपको अपने जैसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए. So they are मेरा neighborhood इस तरह का नहीं है कि I can be friends with anybody here. So एक यहाँ पे आंटी, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, सूफिया आंटी रहती है यहाँ पे. But she's also a little eccentric sort of a personality. So मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे लगता है कि these trees जिनके साथ मैंने इतना साल गुजारे हैं, मुझे ऐसे लगता है, मुझे फीलिंग आती है कि they know me, ये मुझे जानते हैं. एंड जब मैं बैरिया गई तो मुझे दरख्तों से भी ऐसे फील होता था कि यार they are pretty new to me. They're not familiar with me. I don't know, I'm a bit crazy. But this is what I felt. That's what I'm sharing with you guys. So yeah, here before I move on to ये मिनाहिल के काम है सारे. And you let the kids, दो मुझे नहीं अच्छी लगती कोई pictures आपने नहीं देखा होगा कि कहीं पे I like to have pictures, hanging them somewhere, but उसने पूरी दीवार ही भर दी है. But again, it's her room, it's her territory, whatever she wants to do with it, I don't bother. So this is the, again, अच्छा नीचे पता नहीं मैंने आपको ऊपर तक दिखाई, that goes like till up to the wall. और फिर यहाँ पे we do have like one closet. This one is tidier than this one, so but I wanted to show you guys कि this is, यानी कि आपके पास cabinets भी हैं, drawers भी हैं, hanging place भी है. So you can store a lot of stuff here, a lot of stuff in these cupboards. So point being कि एक मरले में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. So let me show you the washroom as well. इसकी red light नहीं है, दूसरी वाली. So this is our smallest washroom, and here we are. I don't know, इसका focus क्यों हिल जाता है. Again, मैंने आपको कहा था कि this place is, we keep on cleaning this place. Like again, you would see some spots here and there. Again, इसकी खिड़कियों के अलावा, washroom की खिड़कियों के अलावा, we have little holes here as well. As I told you, we have these खिड़कियाँ as well. क्योंकि again space कम है, and we have to make sure that we're using every opportunity that we have. We built up क्या कहते हैं उसको, रोशनदान like this, and बाहर भी हैं. जो बाहर आपको दीवारें ख़राब हुई नज़र आएंगी वो इसलिए कि जब भी बारिश आती है और वो अंदर आती है तो जो बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न होता है, it gets very dirty. So we were thinking कि हम यहाँ पे शीशे की लगा दें, लेकिन अगर हम यहाँ पे शीशे की बंद कर देंगे तो फिर इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा. सिर्फ सनलाइट अंदर आ सकेगी, हवा नहीं आएगी. Crossing is important in this house. You see, crossing is extremely important. And मैं बड़े जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ बस. This is everything, that's what Arshad thought of. And
made possible here. Georgie, bro, look up. Hey. So this is our third and final floor. This is every floor, जैसे कि आपने देखा, is having a kitchen, a bathroom, a cupboard for clothes or storage, and a bedroom. So this was possible in one Murla house, and यहाँ पे भी you guys can see that we have ventilation for air, for light, and this is the size of the kitchen. और अच्छा, जो हमारा जो मिनाइल का कमरा मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे किचन नहीं है. किचन के सारे कनेक्शंस हैं वहाँ पे. अर्शद चाहते थे कि शुरू में उसको किचन ही बना दें, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा सारा काम करवा लेते हैं, उसके बाद दोबारा अगर चेचा कोई काम कराने के लिए बुलाना पड़ता है किसी को, तो वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, वो एक्सपेंसिव हो जाता है. बट आई वाज लाइक यू नो मेंटेनिंग अ किचन इज़ क्वाइट अ हैसल. सो बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हम 4 अपार्टमेंट्स बनाते हैं, एंड बेसिकली वी वांटेड टू रेंट देम आउट. वंस वी मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, हम यहाँ पे अलहदा से सेपरेट जाली के दरवाजे लगा के वी कुड रेंट ऑल 4 ऑफ देम आउट. अभी तो एक है, देन वी कुड डू दैट. सो दैट वाज अ लॉन्ग टर्म प्लान, बट आई एम इन लव विद माई हाउस. सो या मेरा कोई प्लान नहीं है अभी मूव करने का. So I was showing you this. So we have ventilation here. This is the kitchen. This is not a very ideal house for many families. I would say, okay, it's not an ideal house for many families because आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाना पड़ता है, सीढ़ियों से ऊपर, फिर सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, आपको कोई काम है, लॉन्ड्री यहाँ पे करनी है आपने, तो फिर आपने बाहर फिर ऊपर छत पे जाके डालनी है, फिर नीचे आना है, नाल के कमरे में जाके सब तय करके रखने हैं कपड़े. So it's quite like exercise. Not many people will find this place very feasible, but we love it. Its negative points bhi hain iske, and a few positive as well. So ये कि किचन छोटा है, सो कुछ चीज़ें हमें ऊपर लटकानी पड़ती हैं, ताकि प्लस अगर 2 लोग यहाँ पे खड़े इकट्ठे होकर खाना नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते. So I want to show you that this is also very deep. यहाँ पे you could find a few things which I normally don't use. लेकिन रमज़ान है, so we have few additional things. So here I was telling you that we have some additional ventilators. Ventilators कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको, रोशनदान, जो कि एक खिड़की के अलावा है, ताकि the bathrooms won't smell, इसमें कोई गैस ना जमा हो. इसके अलावा मेरी कोशिश ये होती है कि खुले रहें. ये वैसे भी यूज़ नहीं इतना होता. We use it for laundry, and this is how big it is. Yeah. So here we have our fridge, and this is the only picture that I hung basically. So yeah, let's move on to the bedroom. So it's mostly occupied by our cats. I'm gonna turn off the fan ताकि आवाज़ ना आए. And yeah, so अभी थोड़ी सी हमने सेटिंग फिर चेंज करनी है. वहाँ पे वापस चली जाएगी कंप्यूटर टेबल. Our computer table was there, and yep. This again, my cat. Somebody asked me about my indoor plants. तो मेरी cats जो हैं वो सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी indoor plants की. और पता नहीं क्यों जॉर्जी इसके ऊपर हमला करता रहता है बार बार. इसने तोड़ दिया वो वाला जो आखिरी पत्ता है, वो बेचारा आखिरी सांस ले रहा होगा. So again, this is the place. You can open the window, have some Raksha noise come in, and have some. It's a summer day. I won't say really summery day. It's a spring day, and we love that tree. Yo, bro, I'm not your mother.
So yeah, this was the place I was talking about, that you can sit here. मैंने शायद निचले वाले कमरे में भी यही कहा था कि you know, you can sit here and can enjoy the view, especially during this time जब सब पौधे हरे भरे से होते हैं and they look marvelous. आप कब ऊपर आए? So this is our the other laundry area. Again we have रोशनदान here. इसका नुकसान ये होता है कि जब बारिश आती है तो सारा पानी अंदर आता है, जो कि सारी आपकी दीवारें ख़राब कर देता है. अगेन जो इसका सोल्यूशन ये था जब हम बनवा रहे थे इसको, अगेन इट्स अ टिप फॉर यू गाइस इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन हाउस. इस तरह की अगर आपने रोशनदान रखवाने हैं तो बाहर शेड होना चाहिए. बाहर एक शेड बनवाएं, उसी वक्त ही लग जाए तो वो ज़्यादा कम एक्सपेंसिव होता है. बट yeah, that's the place. तो आप यहाँ खड़े हो जाएं. अगर आप यहाँ पे खड़े होके कपड़े धो रहे हैं तो चाहे जून जुलाई है, कोई भी मौसम है, आपको कभी गर्मी फील नहीं होगी, क्योंकि साए में तो आप खड़े हैं लेकिन यहाँ से कॉन्स्टेंटली हवा चलती रहती है, क्रॉस होती रहती है. अभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो कॉन्स्टेंटली जो है वो हवा क्रॉस होती जाएगी. सही भी अब हम छत पे आ गए. दिस प्लेस आई टोल्ड यू गाइस कि जब मैं बहरिया में थी तो वहाँ से जब मैंने वापस आना था, पीपल हु गॉट टू नो कि मैं बहरिया से टाउनशिप जा रही हूँ, तो दे वर लाइक कि ओ तुम यहीं रहो, ये अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, तुम कहाँ टाउनशिप में, बहुत कंजस्टेड जगह है, बहुत. दे थॉट, उनके ख्याल में टाउनशिप वाज पता नहीं कोई पिंड था. लेकिन आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई हैव वेरी ओपन स्पेस. एंड जब भी मेरा घर छोटा भी था, ये आई वाज इक्वली ग्रेटफुल फॉर व्हाट अल्लाह हैज गिवन मी. एंड मेरा ख्याल है हमारे पास जो कुछ भी हो, वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट. कुछ भी हो, छोटी सी झोंपड़ी भी हो, मेरा मानना ये है कि आप उसको भी बहुत ब्यूटिफाई कर सकते हैं, उसको भी आप बहुत खूबसूरत कर सकते हैं. सो ये आपकी मेहनत पे है कि कितना आप उसको साफ़ रखते हैं या कितना आप उसको सजा के रखते हैं, कितना आप उसको वैल्यू करते हैं. जब आप अपने घर को साफ़ करते हैं, उसको तरतीब से रखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप यू ग्रेटफुल, यू वैल्यू द प्लेस दैट यू हैव बीन गिवन. और अल्लाह ताला जब आप खुश होते हैं, जो उसने दिया होता है उसमें खुश होते हैं, तो वो आपको बहुत नवाजता है, आपको बहुत देता है. सो दैट्स द थिंग. आई रिमेंबर कि यहाँ पे एक आंटी मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये घर आपका है. तब ये छोटा घर था. देन आई वाज लाइक कि जी, मैंने बड़े प्राउड होके कहा उनको कि जी ये मेरा घर है. तो उन्होंने पूछा कि आपका अपना घर है? मैंने कहा जी मेरा अपना घर है. एंड शी वाज लाइक अच्छा टूटा फूटा सा, आई डोंट नो, कुछ औरतें होती हैं वैसे पॉइंट ब्लैंक कर कह देती हैं बात. एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई गॉट ऑफेंडेड. लेकिन फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि भाई मेरा तो है ना, इट्स माई हाउस. चलो अच्छी बात है, बाहर से टूटा फूटा लगता है, अंदर से देखिए टाइलों से, फर्नीचर से ये घर नहीं बनते हैं. घर बनते हैं प्यार से, मोहब्बत से. घर बनता है जब आप एक दूसरे की कदर करते हैं. दैट्स व्हेन यू मेक अ हाउस. इससे मुझे लगता है कि आई थिंक आई डियरली लव माई हस्बैंड एंड ही, दिस होल हाउस मैंने जो आपको दिखाया है, दिस इज़ हिज एफर्ट. अशद ने बहुत मेजरमेंट्स की हैं, जगह जगह जाके फ्लैट्स, तरह तरह के बहरिया के फ्लैट्स जो बने हुए हैं उनको मेजर किया है. फिर उसके बाद सोचा है कि इसको ये ऐसे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से इम्प्लीमेंट की हैं. सो
और मेरा काम ये होता है कि मैंने इसको तरतीब से रखना है, मैंने इसको इसका ख्याल करना है, एंड आई हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली। ये इतना मुश्किल काम नहीं होता। देखें, अगर आप रहते हैं प्यार मोहब्बत से अपने पार्टनर के साथ, तो दिस ट्रिकल डाउन्स टू द एंटायर फैमिली। सो या आई डोंट नो, मुझे हमेशा ना एक जगह से दूसरी जगह अपने ख्यालात को ट्रैवल करने की बड़ी आदत है। सो जस्ट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड यू गाइस हैव अ ग्रेट डे। बाय।